दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। एक शिक्षक का मतलब हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो अपना त्याग और उनके साथ साथ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे शिक्षक हुए जिनके कहने पर उनके शिष्यों ने अपने अंगूठे तक काट कर उनको समर्पित कर दिया। एक नाम जो ना तो कभी रिटायर होता है, ना कभी सेवानिवृत्ति लेता है और ना कभी इस दुनिया से जाता है। जब एक कलेक्टर साहब का मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं सामने जब उनके बैठा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे एक सवाल किया कि सर, इससे अच्छी रेप्यूटी पोस्ट क्या है इंडिया में कि आप यूपीएससी क्रैक करके एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर निर्माली हैं। तो सर ने बोला कि मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, अगर मुझे फिर से जन्म मिला तो मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, क्योंकि कलेक्टर को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। कहीं जाएगा तो उसको पहले कहना पड़ेगा कि मैं सिविल सेवा से हूँ, उस विभाग में कार्यरत हूँ। लेकिन एक शिक्षक जब कहीं जाएगा तो उसके 30 साल के कैरियर का, उसके 50 साल के त्याग का, बलिदान का, मेहनत का कोई शिष्य वहां जरूर मिलेगा, उसके चरण छू के उसका मान सातवें आसमान पर कर देगा। मैं हमेशा से थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ। आज मैंने एक बात यहाँ सीखी वहाँ साथी बेंच पे बैठ के। मेरे वालिद साहब कहते हैं हमेशा चौधरी साहब कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समाज में अपनी जबान को बंद करके सीखी जाती हैं। आज जो मेरे चाचा मास्टर रज़ाक के बारे में तमाम स्कूलों से पधारे शिक्षक, उनके व्यवहार, उनकी कार्यशीलता, उनकी मुस्कुराहट, उनके पिछले 20 साल के कैरियर के बारे में जो बातें यहाँ बयान कर रहे हैं, मुझे मेरे वालिद चौधरी साहब की बात 1000% सत्य लगी कि आप कुछ गलत कहने से अच्छा है कि चुप रहकर सहन करिए, उन बातों को सुनिए कि आप किस मकाम पर हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जिंदगी में ये मौका दिया है कि आप शिक्षक हैं। मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, एजुकेशन साइकोलॉजी पूरा पढ़ा है मैंने। एजुकेशन साइकोलॉजी में शिक्षक के स्कूल में बिताए 6 घंटों को एक सेकंड में तफसील में बताया गया है कि वो शर्ट कैसी पहने, कपड़े क्या पहने, क्या करे क्या ना करे। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा लम्हा है कि आप 20 साल की जिंदगी, अपनी बेशकीमती जिंदगी यहाँ बिताकर अपने विद्यालय से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। लेकिन ये विद्यालय स्कूल के 12 स्कूल जो अटैच हैं और गांव का हर एक बच्चा आपसे इस बात के लिए मुतासिर रहे, आपसे इस बात के लिए ताबरू रहे, आपके तालिबे इल्म रहे कि मास्टर रज़ाक एक मास्टर है। हर स्कूल का शिक्षक, चाहे वो बाड़मेर जिले से आकर हमारे गांव में सेवा दे रहा है या फिर वो करीबी किसी गांव से आकर यहाँ सेवा दे रहा है, उसको ये लगना चाहिए कि मास्टर रज़ाक आज भी हमारे साथ काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सबने हमारे चाचा जान के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। मैं अपनी माँ से भी सुबह बात कर रहा था मास्टर रज़ाक की पढ़ाई के ताल्लुक से, तो मेरे दादा मरहूम चौधरी अशरफ, जिनकी ख्वाहिश थी कि चौधरी साहब रज़ाक जी मेरे सामने जॉब लगे। मेरी दादी मरहूम चौधरी शकूरन, जिनका 2013 में इंतकाल हुआ, उनको बड़ी तमन्ना थी कि मेरे सामने लगे। अल्लाह ने दादी माँ की तो जो दुआ थी कबूल की, लेकिन हमारे दादा 10 साल पहले दुनिया से इंतकाल फरमा गए थे। आज हमारे दादा, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने चरणों में सात आसमान पर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अपने चिरागे अस्म की शान और शौकत के लिए वहाँ जरूर खुशियाँ तालिब कर रहे होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी मोहब्बत के साथ हमको यहाँ इस प्रोग्राम के शिरकत करने का मौका दिया। खासतौर से मैं आपका स्टाफ का सदस्य ना होते हुए भी स्टाफ का सदस्य हूँ। हर कहानी में मुझे शिक्षक समझा जाता, कहते हैं कि हमारे स्कूल का कोई सदस्य है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन चंद लम्हों के बाद मैं एक छोटी सी कविता है जो उर्दू शायर ने लिखी है कि